हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोकार्बन उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स ओवर 30 मिलियन का पता है, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा कंपाउंड पाए गए हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लिविंग थिंग है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बनी हो। मतलब हर चीज़ में कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल जरूर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्या ऐसा खास है कार्बन में कि वो इतने बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, वो इतनी लंबी चेन बनाता है। 15 कार्बन इकट्ठे जुड़ गए, 20 कार्बन इकट्ठे जुड़ गए। कभी सुना कि 18 नाइट्रोजन इकट्ठा जुड़ गया? नहीं, पर कार्बन का जरूर सुना होगा। 100 कार्बन, 200, 1000 कार्बन इकट्ठा जुड़ के बड़ा बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। तो कार्बन की खास बात ये है कि अच्छा, ये जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स, इतने वर्सटाइल नेचर के कंपाउंड मिल रहे हैं, मतलब भांति भांति प्रकार के कंपाउंड मिल रहे हैं आपको, वो भी हाइड्रोकार्बन, वो ऐसा क्यों होता है? उसके 2 कारण हैं। एक तो कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी, वो कितनी है? 4। इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कार्बन ना, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होगा, 4 बॉन्ड बनाने का। अब ये 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में हो सकता है कि ये 4 और कार्बन से जुड़ जाए। देखिए जुड़ गए। अब इन कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए, ये सभी कार्बन से ही जुड़ सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, जो चतुस्संयोजकता है, यही कारण है कि कार्बन इतने बड़े बड़े कंपाउंड बना लेता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन, श्रृंखलन। कार्बन में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जो कि शायद ही किसी और कंपाउंड में इस लेवल का पाया जाता हो, और ही शायद ही किसी एलिमेंट में इस लेवल तक पाया जाता हो। कार्बन अपने जैसे लोगों को खोज के इतने बॉन्ड बनाता है कि दुनिया परेशान हो जाती है कार्बन को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो कार्बन की जो 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखलन, और दूसरी जो होती है टेट्रावैलेंसी। ठीक, तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इतने ज्यादा नंबर में कंपाउंड्स बना पाता है। कोई पूछे कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्या खास है कार्बन में, तो आप बोलेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन का गुण। कार्बन अपने जैसे लोगों के साथ इतने बॉन्ड बनाता है कि आप परेशान हो जाएंगे कार्बन गिनते गिनते, पर कार्बन एक थकेगा बॉन्ड बनाते बनाते, सिंगल बॉन्ड बनाते समय। ठीक है, दूसरी चीज है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी से क्या होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इससे अगर जुड़ने वाले 4 कार्बन और हो जाए तो ये भी 4 बनाएंगे, फिर अगला 4 बनाएगा, फिर अगला 4 बनाएगा। तो ऐसे ही कैटिनेट करते जाएंगे, इनमें श्रृंखला का जो गुण बनता जाएगा ना, वो भी क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स आपको देता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ठीक है, तो ये क्या कोई पूछे कि कार्बन क्यों इतने बड़े बड़े कंपाउंड बना लेता है, तो क्या बताएंगे? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता होती है। और आपसे पूछे कि अच्छा इससे क्या होगा, तो आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे कैटिनेशन से श्रृंखला का जो गुण होता है, वो इतने कार्बन इकट्ठे जुड़ते चले जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, कार्बन खत्म ही नहीं होता है, गिनना पड़ता है इतना ज्यादा। और टेट्रावैलेंसी, चतुस्संयोजकता, क्या हो जाती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लीजिए कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के वो भी 4 बॉन्ड बना लेगा, फिर 4 बॉन्ड बनेगा, फिर 4 बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे कर करके आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इतना ज्यादा दिक्कत क्यों होती है, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बना लेता है, क्या खास है। चलिए अब बात शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन। नाम से पता ना, हाइड्रोकार्बन में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक कार्बन। देखिए, हाइड्रो 1, कार्बन 2, हाइड्रोकार्बन। तो साफ साफ कह सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन व हाइड्रोजन के द्वारा निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, जो फैट होता है, घी, वसा, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीजें क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है।
इवन जो एलपीजी जो सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होता है उसमें भी एक हाइड्रोकार्बन भरी जाती है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम होता है ब्यूटेन। ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम जो एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है वो क्या होता है? ब्यूटेन। फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आप हाइड्रोकार्बन के बिना अपने दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ हो उनके बनने में। हाइड्रोकार्बन को अगर आप क्लासीफाई करें, उनका वर्गीकरण करें, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन होता है। ठीक है, तो जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड मिले वो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है, एल्केन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे एल्केन क्या है, तो एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई एग्जांपल बताइए, कोई क्लास बताइए, तो आप कोई भी एल्केन का नाम दे देंगे, आपका एक काम हो जाएगा। दूसरी चीज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अच्छा, ये चीज छूट के देखिए। तो जो एल्केन होता है उसका जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड लाखों करोड़ों जितना भी आप गिन सके हो सकती है। अगर हम n का मान 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? C1H2 × 1+2 दैट इज CH4। अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें तो C2H2 × 2+2 दैट इज C2H6। मीथेन इथेन देखिए मिल गया। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो C3H2 × 3+2 दैट इज C3H8 प्रोपेन। देखना ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले में n की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, पूर्णांक रखिएगा। 1.5 2.7 ऐसा सब मत रख दीजिएगा। ठीक है, पूर्णांक कोई रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, तो आपको ये सारे के सारे एल्केन मिलते चले जाएंगे। आप 100 रख दें तो आपको मिल जाएगा, वो एल्केन ही होगा। n की वैल्यू 100 रख दें तो भी वो एल्केन होगा। और ऐसे कंपाउंड मिलते भी असल में मिलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल नहीं है। क्लियर है? तो ये एल्केन हो गया। क्या मैंने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता हो, तो कौन सा क्लास होता है? वो एल्केन का क्लास होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अगर आप जहाँ पे n की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो CH4 मिल जाता है, 2 रखते हैं C2H6 मिल जाता है, 3 रखते हैं C3H8 मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, शहद आप जानते होंगे, शहद आप 20 साल 25 साल रखे हुए रह जाए पर वो खराब नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो उसकी जो सैचुरेशन होती है उसी की वजह से वो खराब नहीं होता है। अभी आप चीनी रख दें, शुगर, तो वो मुश्किल से 2 महीने 3 महीने या जितना भी आप साल 1.5 साल, उसके बाद वो खराब हो जाती है। पर शहद के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। शहद जल्दी नहीं खराब होते हैं, उनके खराब होने में 25 साल 30 साल मिनिमम टाइम उनका ये होता है खराब होने का। ठीक है, आप बूढ़े हो जाएंगे पर शहद वैसा का वैसा रह जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड संतृप्त थे, अनसैचुरेटेड असंतृप्त है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं
जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिले। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड मिले, डबल बॉन्ड मिले, ट्रिपल बॉन्ड मिले। डबल या ट्रिपल दोनों अगर मिलता है तो भी अच्छी बात है, वो अनसैचुरेटेड ही रहेंगे, लेकिन कम से कम कोई एक रहे। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस क्लास को हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, क्या बोल दिया, एल्कीन बोल दिया। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसको क्या बोल दिया, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन हो गए। क्लियर है। चलिए, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो क्लास हो जाती है, कौन कौन सी, एल्कीन हो जाती है और एल्काइन हो जाती है। आप देखते हैं एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n, इतना हो गया। और जो एल्काइन का होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, तो आप इस जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम है 1 2 3 4, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 रखें तो मिल जाएगा n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे n की वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे भी n की मिनिमम वैल्यू 2 3 4 ऐसे सेट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 रखेंगे तो फार्मूला सेट नहीं होगा। तो C2H2 into 2 दैट इज C2H4। n की वैल्यू 3 रखें अगर आप तो C3 2 into 3 दैट इज C3H6। आप रखते चले जाएंगे और आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H2 into 2 minus 2 दैट इज C2H2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 3 रखेंगे तो C3H4 हो जाएगा। आप इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं यहाँ बना देता हूँ C2H4 का, या इसका बनाता हूँ C3H6 का। तो देखिए ऐसे होगा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आप हाइड्रोजन सेट कर दिए, 4 बॉन्ड यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी मिल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सैचुरेटेड है, कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो गया, असंतृप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये अनसैचुरेटेड की क्लास में है। ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम C3H4 का फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बना लीजिए और फिर ये C। तो यहाँ देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, चौथा ये भर दिया। कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड हो गए, कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए यहाँ पे, और कार्बन के यहाँ 1 बॉन्ड है तो इसको 3 बॉन्ड और बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, पर जो एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड आ जाए तो कंपाउंड क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। क्लियर है। तो ये चीज हो गई, क्या हमने बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आप ला सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड के क्लास में ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए कार्बन के यहाँ पे 2 बॉन्ड बने थे, इसको 2 बॉन्ड और बनाने हैं तो 2 हाइड्रोजन सेट कर दिया। यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 3, चौथा ये हाइड्रोजन हो गया। तो आप ऐसे काउंट करके बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि कितने टाइप ये हो सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं ओपन चेन, ठीक है, सीधी श्रृंखला में। ठीक है, सीधी श्रृंखला होने का मतलब है ऐसे, देखिए कार्बन 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 कार्बन, ये सीधी श्रृंखला है। कैसे है सीधी श्रृंखला? पहचानने का तरीका ये है कि आप कहीं एक किनारे के कार्बन पे अपना कलम रखेंगे, यहां मैंने रख लिया। अब बिना कलम उठाए अगर आप सारे कार्बन को कवर कर जाते हैं तो वो क्या हो गया, ओपन चेन या सीधी श्रृंखला हो गई। क्या मैंने बताया कि बिना कलम उठाए अगर आप सारे कार्बन कवर कर लें तो क्या हो गया, ओपन चेन हो गया। क्लियर है। आप देखिए, आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आप इसको पकड़ सीधा भी कर सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, ओपन चेन हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बिना पेन उठाए सारे कार्बन कवर कर लिए तो ओपन चेन हो गया। दूसरा क्लास होता है ब्रांच्ड, शाखित, मतलब जिसमें ब्रांचेस निकली हो। ब्रांचेस कैसे पता करेंगे, सी 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 सी। ब्रांच पता करने का सबसे आसान सा तरीका है, कहीं एक किनारे का कार्बन पकड़िए, कोशिश करिए सारे कार्बन कवर करने की। अगर नहीं कर पाते हैं, बड़ा प्रयास करने के बाद भी, बड़ा ट्राई करने के बाद भी सारे कार्बन नहीं कवर कर पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोकार्बन ब्रांच्ड है, शाखित है। देखिए जैसे यहाँ मैंने रखा, आप देखिए सीधे चले गए, ये कार्बन छूट गया, ये कार्बन छूट गया, ठीक है। अगर हम चले ऐसे तो देखिए ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। कुछ भी कोशिश कर लें, हम सारे कार्बन को इकट्ठा कवर नहीं कर सकते हैं। अगर कवर कर लेते तो क्या हो जाता, ओपन चेन हो जाता। क्लियर है, तो ओपन हो गया, ब्रांच हो गया। और फिर यहाँ पे एक और होता है साइक्लिक, वलय, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या वलयाकार हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब क्या, सिंपल, कार्बन जो है वो आपको एक बंद आकृति दे, है ना, चारों तरफ से बंद या तीनों तरफ से बंद। ये देखिए बेंजीन, ये देखिए, ये सब क्या है, वलयाकार है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, आपने पढ़ा कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, क्यों बनाता है। उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटिनेशन की और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी, चतुसंयोजकता। तो कैटिनेशन से क्या होता है, कैटिनेशन से होता है कि कार्बन अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ता चला जाता है और बॉन्ड बन जाता है, कई सारे बड़े बड़े बॉन्ड, कई सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसी तरीके से 4 बॉन्ड बनाने से होता है कि एक कार्बन 4 लोग से जुड़ा, वो 4 फिर 16 लोगों से जुड़ गए, तो बड़ा बॉन्ड बन रहा है ना, फिर वो 16 64 से जुड़ जाएंगे। ऐसे करके वो 4 के मल्टीपल में जुड़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया रीजन कि क्यों कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों नोन है, जो हमारे इंटरेस्ट में है। अभी तो ऐसे है कि जो खोजे भी नहीं गए हैं। फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब एल्केन, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बने, और असंतृप्त मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। अब एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। फिर हमने देखा कि ओपन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, जैसे ये क्लोज चेन है साइक्लिक और ब्रांच चेन, ठीक है। तो सीधी श्रृंखला, शाखित और वलयाकार हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।